बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनके कुछ सवालात हैं, उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। इसी केस से मुतल्लिक सवालात हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से अज़रा अज़हर साहिबा, जो 2015 से जो कनाडा का एक मकामी रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और थोड़ा-सा तारुफ वो खुद भी करवाएँगी। सिर्फ मैं इतना बता दूँ कि जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी है और जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, वो अज़रा अज़हर कर रही हैं। 2015 से मुख्तलिफ सेगमेंट करती हैं रेडियो स्टेशन पर। उनसे हम तारुफ लेंगे। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि आज हम कुछ सवालात हैं जो अज़रा अज़रा साहिबा ने मुख्तलिफ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं, कनाडा या मुख्तलिफ ममालिक में बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस लोगों के ज़हनों में आते हैं, कन्फ्यूजन फैलती है। मुख्तलिफ जो यूट्यूब पे आ रही होती हैं वीडियोज़, उनमें कन्फ्यूजन होती है। तो उनमें की क्लैरिटी के लिए हमने ये सेगमेंट जो है वो शुरू किया है। आइंदा भी ये सेगमेंट जो है वो कोशिश करें कि हम वीकली जो है वो ये जारी रहे। आप को मैं सिर्फ ये बता दूँ कि आप एक तो कमेंट्स में भी इसके हवाले से कोई सवाल कर सकते हैं। आप जो अज़रा अज़हर साहिबा हैं, उनसे भी जो व्हाट्सएप पे भी सवाल कर सकती हैं। और मैं कहूँगा इनको कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है उसमें मौजूद हों, आप भी मौजूद हों, तो वहाँ पे भी अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो, तो आप जो है वो पूछ सकेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर उस पे जाएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वालों को। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम अज़रा अज़हर है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और मैं यहाँ कनाडा में क्यूबिक एक प्रोविंस है और हमारा सिटी बनता है मॉन्ट्रियल जहाँ पे रेडियो हमसफ़र ये पंजाबी कम्युनिटी का एक्चुअल रेडियो है, लेकिन यहाँ पे मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करती हूँ और 2015 से मैं काम कर रही हूँ इस रेडियो के साथ और फुल टाइम चूँकि मेरी यहाँ पे वर्क होता है। हम पाकिस्तान को और अपने एज़ ए मुसलमान होने के नाते इस्लामिक जितने भी मेरे ओकेजन आते हैं, रमज़ान शो मैं करती हूँ रात को, शाम को इफ्तारी का, तो इस हवाले से मैं इस रेडियो पर काम कर रही हूँ। अब जैसे कि आजकल एक केस चल रहा है और बड़ा हाइप उस केस पे बात हो रही है। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यूएई से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, इंडिया से ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग हैं और जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट रखा हुआ है इस केस में। और ख़ास तौर पे इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, उनका चूँकि आपको पता है एज़ ए मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान की तरफ बहुत ध्यान होता है। तो उनके कुछ क्वेश्चन्स मेरे पास है एज़ ए रेडियो होस्ट होने के नाते कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है मैं उन तक पहुँचाऊँ। तो गाहे-बगाहे हमारे शो में लोग आते भी रहते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझसे ये क्वेश्चन होते हैं। इस टाइम मेरे पास व्हाट्सएप पे उनके वॉइस मैसेजेस में हैं, लेकिन चूँकि मैं आपसे उसी मोबाइल पे बात कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट किसी शो में उनके वो जो क्वेश्चन होंगे, वो सुनाऊँगी भी आपको। अच्छा, अभी हम सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज जो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन आया वो इरम का है। इरम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है और वो मुझे बता रही थी बल्कि मेरे से पूछ रही थी कि आज जी मैंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ज़हीर एंड कंपनी के नाम पे थी। उनका ये कहना था जी हमने सुबह-सुबह ये खबर सुनी है कि जी ज़हीर को रिलीफ़ मिल चुका है और ज़हीर और उस बच्चे की शादी को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये हस्बैंड वाइफ़ की तरह से दोबारा अपनी लाइफ़ को गुज़ारेंगे। तो इसमें कितना सच है? तो जो कि मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज़िंग न्यूज़ थी ब आप हमें इसका आंसर देंगे। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, फ़ेक है। ये खबर फैलाई गई है। अभी तक ना तो ज़हीर को केस से निकाला गया है, ना निकाला जा सकता है। मतलब एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। और उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि क्या सिचुएशन होनी है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि उनकी सुलह के हवाले से, वो तो मतलब तो है ही नहीं है, सिलसिले ही नहीं है। अब जो भी मामला होना है वो अदालतों में ही फैसला होना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो झूठ है। इनका जो है वो हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन हमें मिसेस नात्रा ने किया है जो मॉन्ट्रियल में यहीं क्यूबिक में रहती हैं और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। इनका कहना है कि हमने
एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी और उनका नाम है ज़ुनैरा माहम। ज़ुनैरा माहम और उनके साथ जो 4-5 और लोग बैठते हैं और जो रात के टाइम पे पाकिस्तान के हिसाब से जो रात होती है, वहाँ पे एक पूरी मीटिंग होती है और जिरगा बुलाया जाता है और फिर हँसते हैं, खेलते हैं और ठेठे होते हैं। उस पे मिसेज़ नादरा बहुत दुखी हुई हैं और उन्होंने कहा जी हम यहाँ बाहिर रहते हुए अपने बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, आपके क्या वैल्यूज़ हैं एज़ ए मुसलमान होने के नाते। हम अपने बच्चों का चूँकि इस बात पे बहुत फ़िक्र करते हैं, बाहिर रहते हैं, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो हम हर टाइम उनको इस्लाम के बारे में बताते हैं, उनको उनके वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन जबकि ज़ुनैरा माहम अपने ग्रुप के साथ बैठ के उस 14 साला बच्ची, उसके वालिदैन, उनका खूब मज़ाक उड़ाया जाता है। वो बच्ची जो अगवा हो गई और उसको कई महीनों तक छुपा के रखा गया। उस पे हमारे तो आँसू निकल जाते हैं माँ-बाप की हालत देख के, उस बच्ची की हालत देख के और माँ-बाप को गालियाँ देते हुए जो ज़ुनैरा माहम और उनके साथी दे रहे होते हैं। तो हम ऐसे में अपने बच्चों को क्या बताएँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसमें मैं आपको बताऊं कि कई हज़ारों लाखों लोग जो है वो जो इनके वालिदैन हैं बच्ची के उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो आंसू वाली आपने बात की, डेफिनेटली जिनकी बच्चियां हैं वो उनके आंसू निकलते हैं। जो आपने बात एक मखसूस टोले या मखसूस ग्रुप की वो भी बड़ी अफसोसनाक है। और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे आपको या एक्स वाई जी किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि जो मेहदी काज़मी है, जो वालिद है, उस पर इल्ज़ाम लगाएँ, उनके खिलाफ मुहिम चलाएँ, उनको हर्ट करें। क्योंकि एक वालिद जो है जो एक बच्ची की परवरिश शुरू करता है, शुरू से लेकर 15 साल तक परवरिश करता है और 15 साल के बाद वो बच्ची चली जाती है। तो क्या वालिद का कोई मतलब हक ही नहीं है? एक माइनर बच्ची है, कम उम्र बच्ची है, आप उसको बेला-फिसला के ले गए, तो अब जो है वो उसी वालिद को बुरा-भला कहना शुरू कर दें, तो मेरा ये ख़्याल है कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है कि उस वालिद को बुरा-भला कहा जाए। उसका हक है कि वो कानूनी जंग लड़े, कानूनी जंग लड़ी जा रही है, जो भी फैसला होगा कोर्टों में होगा। जिस ग्रुप की आपने बात की वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल जो है वो हक़ाइक़ मसख़ किए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और इनका डेफ़िनेटली उन्होंने कहा कि जो बच्चों पर जो है वो इसके मनफ़ी असरात होते हैं। कम से कम इस किस्म के लोगों को सुनने से भी गुरेज़ करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आगे बढ़ूँगी हमारे साथ जुड़ी थी राबिया हसनात। ये कुछ लोग हैं जिनका तकरीबन मिलता-जुलता क्वेश्चन है, तो मैं एक ही उसमें आपसे पूछूँगी जिसका मैं वाज़ेह जवाब भी आपसे माँगूँगी। राबिया हसनात हैं, इनका ताल्लुक यूएई से है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिसेज़ ज़ैनब मसूद हैं, जो कि यूएसए में रहती हैं और इसके साथ आमना मनोजी हैं, ये टोरंटो में होती हैं, लेकिन इनका ताल्लुक इंडिया से है। ये भी मुसलमान हैं। इन सबका जो क्वेश्चन है वो तकरीबन अगर मैं उसका थीम निकालूँ तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि जी हम इंतहाई शर्म और अफ़सोस के साथ अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, तब जब यही ग्रुप बैठकर गंदे तरीके से उस बच्ची के माँ-बाप मेहंदी काज़मी को गालियाँ देता है, बुरा-भला कहता है और इन लोगों का ये कहना था कि हम अपने छोटे बच्चों को बड़ी उम्र के लोगों के साथ बैठने इसलिए नहीं देते कि उनकी मासूमियत खत्म होती है। और हम हैरान हैं कि ये छोटी बच्ची बड़े लोगों के हाथों में अगवा हुई गई और इस गैंग ने उसको किस तरह से उसके दिमाग को मौफ किया और उससे वो बातें सुनवाई जो उनके माँ बाप जिंदा दरगोर ना हो जाए मर ना जाए तो हम बहुत दुखी हैं और हमारी आंखों से बेतहाशा आंसू भी निकलते हैं और दिल भी हमारा खफा होता है। इस बारे में आप क्या इससे कहेंगे? इससे पहले जो सवाल था उसी को मैं उसी का ये तसलसल और उसी जवाब को आगे जी, बढ़ाते हुए कहूँगा कि बिल्कुल ये आंसू वाली बात आपने की, बिल्कुल निकलती हैं। और ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि बतौर एक प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी के, मैं मतलब प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी हैं हम। प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी के हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम जो है इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें, खुद ही जज बन जाएँ, खुद ही उसके वालिदैन को जो है वो कुछ डिक्लेयर कर दें। इस तरह का राइट बिल्कुल हमें नहीं है। और जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। उसके असरात जो बच्चों पे बिल्कुल पड़ते हैं। जो यूएई, अमेरिका या इंडिया से जो सवाल आया है, डेफ़िनेटली वो उनके कंसर्न बिल्कुल ठीक है। जी और मेरा इंडिया ये में ख़्याल है कि जी क्वेश्चन आए हैं। बच्चों को शुरू दिन से
और बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस किस्म का जो माहौल मुआशरा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे वालिदैन को अपने बच्चों पर जो है वो नज़र रखनी होगी ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके और जो वाक़या अभी हुआ है, इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचना चाहिए, जो मुल्ज़िम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में ऐसे जो वाक़यात हैं वो रुक सकें, उनकी रोकथाम हो सके। जी। ये जो वालिदैन का नज़र रखने के बारे में आपने जो कहा, इसी पे मैं आऊँगी, यही क्वेश्चन आया। हमें सिदरा अल्लाह रखी और उनका साथ देते हैं तारिक साहब हैं, जो कि यूएई से हैं। उन्होंने भी ये क्वेश्चन उन तक भेजा और सिदरा का ये कहना है कि मैं ये इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी तमाम मदर से, तमाम पेरेंट्स से। वो खुद यूएई में होती हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और फैसलाबाद से वो ताल्लुक रखती हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि माँ-बाप को जो बच्चों पर नज़र तो रखनी है, लेकिन माँ को दोस्ती रखनी चाहिए अपनी बच्चियों से। हमारे माशरे में माँ-बाप इतनी सख्ती से बच्चों से पेश आते हैं कि बेटियाँ अपनी माँ के साथ वाज़िया तौर पर बात नहीं कर पाती हैं। तो फिर उसका रिज़ल्ट कई दफ़ा ऐसा भी निकलता है कि बच्चियाँ बाहर से उनको मोहब्बत की गेम दी जाती है और वो घर से भाग जाती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है यूएई से जो सवाल आया है। जो वालिदैन हैं वालिद हो या वालिदा हो बच्चों की परवरिश भी करें, बच्चों पर नज़र भी रखें। नज़र रखने का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को कहीं बाउंड कर दें। बच्चे हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी जो है वो परवरिश इस तरह हो उनको बताई जाए चीज़ें, उनके साथ एक एक बरादराना माहौल होना चाहिए। माँ हो या जो वालिद हो, उनका रिश्ता तो वालिद और वालिदा का ही होगा। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह का हो कि बच्चों के अंदर कोई भी चीज़ हो तो वो अपने वालिदैन के साथ शेयर कर सकें, ताकि जी, ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें, ऐसे खदशात को ख़त्म किया जा सके हमारे माशरे से और ये कलेक्टिव एक एफर्ट्स के साथ ही हो सकता है। जी, बिल्कुल। ओवरसीज़ होते हुए या अपने मुल्क से दूर होते हुए बहुत सारे लोगों के अब दिलों में बहुत सारा डर बैठी है ना। मैं बात करूँगी अब अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में ख्वाजा अफ़गानी एक बच्ची है, जिसकी अपनी उम्र इस टाइम को 24-25 साल की है और वो चूँकि यहाँ पे कनाडा में एज़ ए रिफ्यूजी आए हैं। आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान में मसला चला, लड़ाई हुई तो कनाडा ने जहाज़ भर-भर के वहाँ से रिफ्यूजियों को लेके यहाँ आए। ख्वाजा अफ़गानी जो बहुत थोड़ी-सी उर्दू बोल सकती हैं और उन्होंने हमसे जब राब्ता किया तो उनका ये कहना था, ये फिर बात वहीं पे ज़ुनैरा माहम के ग्रुप की तरफ जाती है। उन्होंने कहा जी मेरे साथ मेरी छोटी बहनें हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल है और जब हमने यूट्यूब पे ये सब कुछ देखा, हम पाकिस्तान को बड़े शौक से देखा करते थे चूँकि हमारे बहुत सारे अफ़गानी बहन-भाई जो हैं वो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं। तो यूट्यूब पे जब हमने ये सब देखा तो हमें लगा कि शायद पाकिस्तान में रहम का कोई जज़्बा नहीं है। ये ग्रुप जो कि यूट्यूबर हैं और एक खातून 5 मर्दों के साथ बैठती है और लोगों का तमाशा बनाती है और हँसती है और उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बहनों को देख के बहुत शर्मिंदगी फ़ील करती हूँ और सेकंड उनका जो क्वेश्चन था वो ये कि हमने तो ये सुना था कि कोर्ट ने उस ग्रुप को ये सब करने से मना किया, लेकिन हमने तो फिर उनकी वीडियोज़ देखी हैं, ग्रुप उसी तरह से बैठा हुआ है, तो क्या पाकिस्तान में कोर्ट का कोई हुक्म नहीं माना जाता? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो बात की डेफ़िनेटली वो ठीक है। वो बात उनकी और उनके कंसर्न भी दुरुस्त हैं। जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो ये था कि आप इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे 6 लोग जो जिनकी आप ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रोग्राम जारी रखे। बातें की, बातें सुनाई, हँसी-खुशी सब कुछ को जो है वो करते रहे, सारा मामला करते रहे। अब ये है कि आज एक नई दरख़्वास्त दायर हुई कोर्ट के सामने और ये कहा गया कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसको फ़ॉलो नहीं किया गया। उसकी पैरवी नहीं की गई, उस पर अमल नहीं किया गया, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर का मज़ाक बनाया गया, तौहीन अदालत की गई। अब कोर्ट ने उनको ये कहा है कि आप एक बयान हल्फ़ी दें, हर बंदा अपना-अपना बयान हल्फ़ी दे और बयान हल्फ़ी देने के बाद अगर बयान हल्फ़ी नहीं देते तो ज़ाती हैसियत में पेश हों। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। अब मुख्तलिफ जगहों में मैंने पढ़ा कि वो लोग जो है सोच रहे हैं कि गैर मशरूत माफ़ी माँग ली जाए या इस तरह का कोई मामला हो। बचत ऐसे नहीं होगी, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट का मामला है, ये वहीं से सेटल होना है। जो इन्होंने कंटेम्प्ट की है, वो इनको भुगतना पड़ेगी।
असल में कोर्ट के पास ऑर्डर ही होता है, तो वो ऑर्डर जो है वो जो था उस पे अमल नहीं हुआ, फिर नई दरख्वास्त आ जाई, अब उस पे अमल होगा क्योंकि मज़ीद स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया है। अच्छा जी, ये 8वां जाफ़री जी, मिस्टर जाफ़री हैं, उनका ये कहना है कि जैसे कि शब्बीर जो बहुत ही क्रिमिनल माइंड का लग रहा है, और हमें नहीं ये समझ आ रही कि जगह-जगह उनको बेल कैसे मिल जाती है, वो पुलिस को किस तरह अपने साथ मिला लेते हैं। और तीसरी बात ये कि जो उनकी वालिदा हैं नूर बीबी, नूर बीबी को इस केस में इन्वॉल्व करके क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जा रहा, जबकि वो सब कुछ जानती है और उसकी बेल भी नहीं हुई है। वो आज़ादाना घूम रही है और मीडिया पर भी आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। नूर बीबी जो है वो ज़ादाना फिर रही है, सिंध पुलिस कुछ नहीं कर रही, उसने बेल भी नहीं करवाई हुई। डेफ़िनेटली सिंध पुलिस की नेग्लिजेंस है, उनको गिरफ्तार करें या उसको शामिल तफ्तीश करें, होना चाहिए, उसके पास सारी मालूमात हैं। एक बात, दूसरा जो इन शबीर और उनकी बात की आपने ज़हीर को, उनको ज़मानतें क्यों मिल जाती हैं? हमारा एक अदालती सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे बहुत आपको लूप होल्स आप कहें या जो भी आप कहें, कि वो उसको बहुत फ़ेवरेबल चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं न कहीं से हमारे लॉ में उसको रास्ता मिल जाता है। इसी तरह पंजाब में पहले 2-3 ज़मानतें उन्होंने करवाई, फिर वहाँ पे चले गए। अब 17 अगस्त को हतमी तौर पर उस पे आर्गुमेंट्स होंगे। अगर तो वो आर्गुमेंट सुन के अदालत ने कहा जी ठीक है, आपकी ज़मानत हमने पक्की कर दी है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, या उसकी ज़मानत खारिज हुई तो वहीं से गिरफ्तारी हो जाएगी। 17 अगस्त से आगे बज़ाहिर ये मामला नहीं जाएगा। लेकिन जो आपने बात की ज़मानतें क्यों मिल जाती हैं, ये हमारा जो अदालती सिस्टम है ऐसा है, सिस्टम में जो वकील होता है एक तरफ वाला और दूसरी तरफ वाला, दोनों कहीं न कहीं रास्ते निकाल के कुछ अरसा जो है वो बचा जाते हैं। तो इसी तरह ज़हीर भी 17 अगस्त तक अब चला गया है, 17 अगस्त को देखेंगे कि क्या होता है इस मामले में। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारे पास और आया था, ये है मिस्टर मसूद और मिसेज़ ज़ैनब मसूद। ये यूएसए में रहते हैं, वाशिंगटन डीसी से इनका ताल्लुक है। अच्छा, इन्होंने जो पूछा है वो ये बात उन्होंने कही है कि जैसे कोर्ट सब कुछ जानती है, हमें तो अपनी कोर्टों पे बड़ा इत्मीनान है और हमें ये पता है कि अगर पाकिस्तान में हमें या हमारी फैमिली जो वहाँ पे रहती है, उन्हें कोई मसला होगा, तो कोर्ट उसका सही फैसला करेगी। तो क्या जज हज़रात जो बैठे हुए हैं, वो ये सब कुछ जानते हुए सिर्फ़ जो पुलिस उनके सामने रिपोर्ट रखती है, उसी का फैसला करते हैं, या वो इस केस को खुद भी देख रहे होते हैं और उन्हें सब पता होता है और वो पेरेंट्स को कोई आसानियाँ नहीं दे रहे हैं, कोई रिलीफ़ नहीं दे रहे हैं? जो जज होता है उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन पुलिस जो कुछ लेके आती है उस पे रिलाय करना उसका ज़रूरी होता है, क्योंकि ये केस यहाँ से जब डिसाइड होगा तो ऊपर जाएगा सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट जो रिकॉर्ड पे होगा, मतलब पुलिस ने जो रिकॉर्ड दिया होगा, उस रिकॉर्ड को देखकर ही देखेगी कि जज ने फैसला ठीक किया या ठीक नहीं किया। तो इसलिए जज एक एक सर्टेन लिमिट तक जो है जज अपना माइंड अप्लाई करता है। बाकी उसको जो रिकॉर्ड पेश होता है, उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही उसकी फैसला करना होता है। और आखिरी बात, हमारा सिस्टम जो है अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अब क्या बंदा करे कि उस पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा। जो मर्ज़ी हो जाए, जज ने जो फैसला कर दिया उस पे अमल जो है वो होगा। होगा। इसमें अब बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं वो जज साहब का ज़हन किस तरफ जा रहा है, वो किस तरह फैसला करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे। ये मजबूरी है, इसी सिस्टम के अंदर रहकर ही जो कुछ इंसाफ जैसा-तैसा मिलना है, वो मिलना है। इससे बाहर जा नहीं सकते। अच्छा जी, अब आज बल्कि कल की मैं बात करूँगी, कल थर्सडे था और 4 अगस्त 2022 की बात मैं करती हूँ। कल हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जैसा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ भी होती है और पुलिस को रिपोर्ट की गई, कनाडा की पुलिस को रिपोर्ट की गई और जो रिपोर्ट में बताया गया वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे भी, और बल्कि मैं नहीं चाहती, हमारी तमाम ओवरसीज़ कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान से है या कहीं से भी है, एज़ ए मुसलमान होने के नाते वो चाहती है हमारे बच्चों की तरबियत हो। तो एक छोटा-सा मैं रिपोर्ट यहाँ की आपके सामने रखूँगी और फिर हम सब लोगों की जो ख़्वाहिश है, वो भी मैं आपके लिए सामने रखती हूँ। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट आई है 2010 से लेके 2020 तक की। इसमें बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट हुए हैं केसेज़ वो 3000 हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हैं, जिसमें ख़वातीन, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर इनको स्मगल किया गया
और कुछ ऐसे लोगों को भी स्मगलिंग में शामिल किया गया और उनको फिर जाके क्रिमिनल सेक्स जो जितनी एजेंसीज़ हैं, उनके यहाँ इनको सेल किया गया। तो इस पे पुलिस बड़ी एक्टिव हो चुकी है। और क्यूबेक की तरफ से जिन लोगों को अगवा किया गया, वहाँ पे जो रिपोर्ट हुई है, वो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, तो उनको इंग्लिश एरियाज़ की तरफ भेजा गया और वहाँ पे उनको सेल कर दिया गया। तो क्या हमारे पाकिस्तान में अब पुलिस ने, चूँकि यहाँ कनाडा में इस पे सेमिनार करवा रहे हैं, इस पे एग्ज़िबिशन हो रही हैं, यहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, यूथ को, यंग गर्ल्स को और 90% जो यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, वो ख़वातीन हैं, गर्ल्स हैं, यंग बच्चियाँ हैं, टीनेजर्स बच्चियाँ हैं और 10% जो हैं, वो बच्चे हैं, लड़के हैं। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए अब एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जगह-जगह सेमिनार्स हो रहे हैं ताकि इन बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि उनके साथ कहाँ पे बुरा हो रहा है। तो हमारे पाकिस्तान में इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कोई ऐसा फ्यूचर में नज़र आता है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में या ट्यूशन सेंटर्स पे या मदरसों में अवेयरनेस दे सकें कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो आप उसकी रिपोर्ट करें, जबकि यहाँ पे नंबर भी बच्चों को रटाए जा रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ उस किस्म की एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह मतलब वहाँ की आप रिपोर्ट बता रही हैं। कोशिश हो रही है इस वक़्त, कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे, लेकिन ना होने के बराबर। एनजीओज़ कुछ इदारे इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ़िगर बहुत कम है। जिस तरह आपने बताया, इसी तरह का बिहेवियर, इसी तरह की पॉलिसी, इसी तरह के लॉज़, यहाँ पे कुछ लॉ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद के हवाले से, आगाही मुहिम के हवाले से जो वफ़ाकी हुकूमत है या सूबों की हुकूमतें हैं, उनको एक्टिवली काम करना होगा ताकि जो बच्चों को आगाही है वो हो सके और उस पर वो अमल भी करें और उनको ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाए, ज़हनी तौर पर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। हमारी ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें मैं कुछ परसेंटेज मेरे पास थी, मेरा दिल था मैं आपको वो ज़रूर बताऊँ। यहाँ पे टोरंटो एक ओंटारियो बहुत बड़ा सूबा है जहाँ पे हर कम्युनिटी तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन इंडियन पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे 48% इन सालों में जो है लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबब बने 48%। ऑट्वा की तरफ से 20%, मॉन्ट्रियल में 10% और हैलिफैक्स भी एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, वहाँ पे 7% और हैमिल्टन में 4% लोगों को जब ये सारे केस रिपोर्ट कर दिए गए, तो अब आप यकीन करें ये समर चल रहा है और समर में बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो जगह-जगह पार्कों में सेमिनार्स किए जा रहे हैं, एग्ज़िबिशन की जा रही हैं, पेरेंट्स से इल्तमास हो रही है कि आप अपने बच्चों को यहाँ लाएँ और उनको एज़ ए ड्रामा होता है उन बच्चों के सामने जहाँ पे उनको फन भी होता है दिखाया जाता है और उस फन में बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है और वहाँ पे उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा है जी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, कोई रोमांस का चक्कर चलता है, वो आपको ले जाकर सेल कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे एजेंसीज़ में बेच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी आवाज़ बने और एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने पाकिस्तानी बच्चों को सेव करना चाहते हैं। ऐसे सेमिनार होने चाहिए, ऐसी एग्ज़िबिशन होनी चाहिए, ड्रामा के ज़रिए हमारे बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हमारा टीवी इसके लिए बहुत काम कर सकता है, न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं कि यंग एज के बच्चे जो हैं वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो उनको हम किस तो तरह से ट्रैप होने से बचा सकते हैं, ये इसका हम क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल, बताइए। जिस तरह आपने बताया कि आगाही मुहिम चल रही है, समर है, वहाँ पे ड्रामा की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, अभी है नहीं है। आगाही जी। देनी चाहिए, कोशिश करेंगे हम भी और डेफ़िनिटली फेडरल गवर्नमेंट या जो सूबों की हुकूमतें हैं, उनको अपने तौर पर भी ये काम करना चाहिए। कर भी रहे हैं लेकिन बहुत ही माइनर लेवल पे हो रहा है। बेहतर से बेहतर अभी करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे जितने भी ओवरसीज़ जिनका भी मैंने आपको क्वेश्चन्स बताए, जिनके नाम लिए, उनके अलावा भी मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, जो काज़मी साहब के साथ, उनकी मिसेज़ के साथ और उनकी बहुत सारी दुआएँ उस 14 साला बच्ची के साथ भी हैं, जो बेचारी ट्रैप हो गई और अपनी लाइन से हट गई। तो आप हमारा मैसेज से हम सब की तरफ से उनको ज़रूर पहुँचाइएगा कि हमारी बहुत सारी दुआएँ इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करेगा। बिल्कुल, जो है वो यहाँ पे भी इस तरह की ही सूरत-ए-हाल है और डेफ़िनेटली इसमें इंसाफ़ होगा, मुझे यकीन है और जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा भी होगी होनी और यही चाहिए, जो है वो चाहिए। बिल्कुल हमारी डेफ़िनेटली होनी आवाज़ है चाहिए। कि उनको बल्कि हमारे पास, सॉरी मैं भूल गई, एक मिस्टर
एक मिनट मैं एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगी जी। मिस्टर असद एंड मिसेज़ असद, उन्होंने जो क्वेश्चन मुझे कहा है कि उन्होंने कहा जी मेरा दिल ये है कि इस ग्रुप को हैंग कर दिया जाए। मैं तो हैंगिंग माँगती हूँ इनकी। असल में ज़हीर असल मीर में असल नहीं, वो आपकी बात ठीक है। वही मैंने जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो विद इन मतलब उन बाउंड्रीज के अंदर ही काम करना है। मैं आपको बताऊं कि जो नूर मुकद्दम का केस था उसमें डेफिनेटली एक मर्डर हुआ, ब्रूटल मर्डर हुआ। उसमें चीजें चली, सजाए मौत जो है वो सुना दी गई और उसके बाद अभी मुजरिम जो है जेल में है। अब लोग डे वन से ये कह रहे थे बड़ा क्लियर और ओपन एंड शट केस है, इसको लटका दे। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर ही रहकर सारा काम होना है। जितनी दफात होंगी उस दफात में कितनी सजा है, वो सजा उससे कम होगी, ज्यादा होगी, कोर्ट में आर्गूमेंट्स होंगे, ये सारा प्रोसेस होगा। तो ये डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर उनके अंदर के जो एहसासात हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको लटका देना चाहिए। डेफिनेटली लोग जो ये समझते हैं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन सजा डेफिनेटली उसने उसको अदालतों ने ही देनी है, कानून नहीं देनी है, और कानून जो सजा देगा। और मेरा ख्याल है सजा जो है बेहतर। वो आपको एक मंथ भी अगर जेल में रहना पड़े तो वो कम नहीं है। तो जी, जी। एक मंथ तो वैसे मैंने मिसाल दी, कई साल रहना पड़ सकता है उनको। तो ये है मामला। चलिए जी, हम कोशिश करते हैं और मेरे पास और मज़ीद जो क्वेश्चन आएँगे मैं आपसे दोबारा राब्ते में ठीक है, रहूँगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा सिलसिला हमारा शुरू हुआ है। आप बिल्कुल क्वेश्चंस लेते रहा करें लोगों से, तो हम कोशिश किया करेंगे हर 4-5 रोज़ के बाद या इस तरह एक सेशन कर लिया करेंगे और उसमें मुख्तलिफ लोगों के सवालात, आप अगर नेक्स्ट टाइम कोशिश करें उनके सवाल डायरेक्टली सुना दें और उन मैं सवालात को मैं हम मैं एड्रेस बिल्कुल करते कोशिश जाएँगे। करूँगी। जी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। बहुत शुक्रिया ठीक जी, है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।